Hello dear student, welcome to वीडियो नंबर 3। हम लेसन नंबर 10 हिस्टोरिक पीरियड ये लेसन पढ़ रहे थे। इसमें हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में देखा कि हिस्टोरिक पीरियड उस समय का कैसा था। अभी उसमें हमने कुछ पॉइंट देखे थे। अभी उसमें का हम लास्ट नंबर का पॉइंट देखेंगे 10.4 स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, खेळ आणि मनोरंजन। देयर वेयर अ व्हरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द एंशियंट सिविलायझेशन. हंटिंग एंड विजिटिंग वेयर द इम्पॉर्टंट वन्स. गेम्स प्लेड विथ द हेल्प ऑफ गेम बोर्ड एंड गेम्समैन वेयर ऑल्सो पॉपुलर। तो देखिए, ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसमें बहुत तरह के गेम्स और एंटरटेनमेंट किए जाते थे। उसमें सबसे ज़्यादा हंटिंग और रिसलिंग, हंटिंग यानी शिकार और रिसलिंग यानी कुश्ती, ये ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट वंस खेले जाते थे। और उसके साथ साथ पट और सोंगट्याचे सोंगट्या यानी वो सोंगटी रहती है गोटी, उसके भी खेल वहाँ पे खेले जाते हैं। देखिए ऊपर आपके नोटबुक में दिया है वो खेल, अगले पेज पर देखिए इस तरह वो खेल खेलते थे। इन एंशिएंट इजिप्ट पीपल प्लेड अ गेम दैट वाज सिमिलर टू चेस. This game was played with a game board and gamesman. It was known as Senat. In ancient China also there were many games played with board and gamesmen. Similar games were popular in Mesopotamia and Harappan civilization too. प्राचीन नागरी संस्कृतीमध्ये खेळांप्रमाणे संगीत आणि नृत्य यांनाही खूप महत्त्व दिले जात होते. कोणत्याही उत्सव प्रसंगी संगीत आणि नृत्य यांचे आयोजन आवश्यक असायचे. त्या काळी अनेक प्रकारची वाद्ये वापरात होती. बालाग नावाचे एक तंतुवाद्य मेसोपोटेमियात प्रचलित होते. सारंगी हेही एक प्राचीन तंतुवाद्य आहे. Many toys are found in the excavations and Harappan sites. They include reels, whistles, rattles, bullock carts, animals and birds on wheels, etc. तो देखिए इस हड़प्पा संस्कृति में बहुत प्रकार के प्राचीन तंतुवाद्य भी थे। उसमें झांझा, खुड़खुड़ा, बांसुरी, ढोल, ऐसे बहुत प्रकार के वाद्य थे और टॉयज भी थे। म्यूजिक एंड डांस वेयर also very important in early civilization. They were an essential parts of celebrating in festival. Ancient people used many types of musical instrument. In Mesopotamia, a string instrument known as balag was very popular. Besides instruments like cymbals, rattles, flutes, drums, etc. were also played. The Egyptian kings were known as pharaoh. On the occasion of certain festival, the pharaoh himself used to participate in the celebration and dance. The bronze image of a dancer found in the excavation at Mohenjo-daro in evidence that dance was important in the Harappan civilization as well. Till now, we have learned in brief about the history of human civilization from the Stone Age to the early civilization. Next year, we shall study in detail the Harappan civilization that developed in the Indian subcontinent. We shall also study the ancient history of
इंडिया। तर बघा, इजिप्तच्या राजांना फॅरो असे म्हटले जात होते. विशेष उत्सव प्रसंगी स्वतः फॅरोसुद्धा नृत्यांमध्ये सहभागी व्हायचे. हडप्पा संस्कृतीमध्ये नृत्याला विशेष महत्त्व होते असे अनुमान मोहेंजोदडो येथील उत्खननात मिळालेल्या नर्तिकेच्या कांस्यमूर्तीच्या आधारे करता येते. तर आतापर्यंत अश्मयुगातून सुरू झालेली मानवी संस्कृती ही विकसित नागरी संस्कृतीच्या टप्प्यापर्यंत कशी येऊन पोचली हे आपण बघितले. स्टँडर्ड 6 मध्ये आपण भारतीय उपखंडात विकसित झालेल्या हडप्पा संस्कृतीचा अधिक सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. तो इसी तरह आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. देखिए बच्चों, यहाँ पे बालक दिया है और वो कैसे तैयार किया है वो भी आपको यहाँ पे दिया है. यह लेसन आपने एक बार रीड करना है. थैंक यू.